हेलो दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगा कि अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं धूप कितनी खिली हुई है और गर्मियों का मौसम आना स्टार्ट हो गया हुआ है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने छत पे या फिर अपनी घर की दीवार पे एक पानी का बर्तन ज़रूर भर कर रखें ताकि हमारे जो पक्षी हैं उसमें पानी पी सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ ये इनका नाम जयप्रकाश है, जिनके साथ ये घटना हुई है और उन्होंने ये मेरे साथ खुद शेयर की है कि कुछ दिन पहले मैं उनसे मिला था और उनको जो पता लगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है और ऐसी स्टोरीज़ वगैरह मैं बनाता हूँ, तो उन्होंने अपने जीवन की एक घटना मुझे सुनाई जो कि मुझे अच्छी लगी और उन्होंने मुझे कहा भी कि आप इस पर वीडियो ज़रूर बनाएं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, स्टोरी शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ कहना चाहूँगा। तो दोस्तों आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो माता वैष्णो देवी कटरा, यानी कि जो हमारे जम्मू में कटरा नाम से एक जगह है, आप में से बहुत सारे लोग वहाँ गए होंगे और जानते भी होंगे, नहीं भी गए होंगे तो भी जानते ही होंगे। काफ़ी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है हमारा जम्मू का, माता वैष्णो देवी का। और उसी कटरा से आगे पड़ता है रियासी, जो कि हमारा गाँव वाला एरिया है। तो दोस्तों ये जो बात मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये काफ़ी पुरानी है। अभी तो कटरा का रास्ता, रियासी का रास्ता बहुत बढ़िया हो गया, आप लोग गए भी होंगे, देखा भी होगा, बहुत छोटा रास्ता हो गया है। लेकिन ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ ये उस टाइम की है जब रास्ता बहुत ख़राब हुआ करता था, काफ़ी साल पहले की बात है। और जो जयप्रकाश जी के बारे में मैंने आपको बताया, उस टाइम पे उनकी एज बहुत छोटी थी, कोई 20, 22, 25 साल के ज़्यादा होंगे। अभी उनकी एज 48 या 50 के करीब उनकी एज है। तो दोस्तों अभी अगर जम्मू से कटरा जाना हो तो बहुत ही छोटा रास्ता बन गया है और काफ़ी अच्छा रास्ता है, हम आसानी से वहाँ जा सकते हैं। लेकिन पहले टाइम में बहुत रास्ता वहाँ ख़राब हुआ करता था और ये उन्हीं दिनों की बात है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, रियासी में एक पार्क है, उस पार्क का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो पार्क अभी काफ़ी बड़ा बन चुका है, अच्छा बन चुका है। और उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सी घटनाएं होती थी और काफ़ी सुनने को मिलता था, तो इसलिए मैं उस पार्क का नाम नहीं लूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की जो स्टोरी है मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्टोरी है ये जयप्रकाश के जीवन की स्टोरी है और उनका जो निक नेम था वो जीतू था, जीतू करके उनको घर वाले बुलाते थे। और वो उभरते हुए कलाकार थे, यानी कि कैसियो बजाते थे। कैसियो को एक बड़ा सा जो कैसियो होता है ना, सिंथ, जिसको हम सिंथ भी बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छा बजाते थे और सिंगिंग भी करते थे। और उनका छोटी उम्र में ही काफ़ी नाम हो गया था, क्योंकि दोस्तों गाँव में क्या होता है कि अगर कोई एक आर्टिस्ट होगा उसको सारे जानते हैं, है ना। तो वैसे भी वो काफ़ी अच्छा प्ले करते थे, अच्छा बजाते थे, अच्छा गाते भी थे और इसलिए धीरे धीरे उनका जो नाम था रियासी के बाहर भी जाना शुरू हो गया, लोग उनको जानना शुरू हो गए थे। तो दोस्तों जीतू जो थे वो काफ़ी सारे बैंड के साथ भी अटैच थे, यानी कि उनको जहाँ भी काम मिलता वो चल पड़ते। और वो इतने ज़्यादा बिजी होते थे कि रात को कई बार बहुत ज़्यादा लेट आते थे। और क्योंकि कैसियो बजाने वाले उस एरिया में शायद उस टाइम पे कम होंगे, लेकिन कम तो हम कह सकते हैं, लेकिन जीतू जो थे काफ़ी अच्छा प्ले करते थे और उनको लोग उन्हीं को लेना पसंद करते थे और उनकी एक डिमांड बनना शुरू हो गई थी। और नवरात्रों में तो वो पूरा दिन रात बिज़ी रहते थे, क्योंकि दोस्तों जागरण कीर्तन उनमें तो वो बजाते ही थे, नवरात्रों में ही इस चीज़ का ज़्यादा काम होता है। और उसके अलावा भी शादी पार्टियों में वगैरह वो बजाते थे। और उनका एक अपना बैंड भी था, यानी कि कुछ दोस्तों ने मिलके अपना बैंड भी रेडी किया था, वो उनके साथ भी काम करते थे। और अगर उसके अलावा मिल जाए तो वो वहाँ भी उनके साथ काम करते थे। तो दोस्तों इसी तरह जीतू का काम जो था दिन ब दिन काफ़ी अच्छा होता जा रहा था और अच्छी इनकम इसकी बन रही थी, अच्छी इनकम एक वो अपने काम से जनरेट कर रहा था। तो इसी तरह एक दिन क्या होता है कि संडे होता है और जीतू अपने घर पे दिन में अपने घर पे आराम कर रहा होता है। तो दोस्तों अचानक ही जीतू को एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन में उससे ये कहा जाता है कि रियासी में ही एक लड़का है, उसकी शादी है और उस लड़के ने अपने दोस्तों के लिए शाम को एक छोटी सी पार्टी रखी है और वहाँ पे छोटा सा एक ऑर्केस्ट्रा भी अरेंज किया हुआ है और जीतू ने वहाँ पे आके उनके साथ प्ले करना है, यानी कि हाँ वो जो कैसियो बजाना है। तो दोस्तों सारी पेमेंट वगैरह की बात होने के बाद जीतू को 9 बजे का टाइम दिया जाता है कि उस घर में 9 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। तो दोस्तों रात होती है और जीतू अपना सामान पैक करता है, सामान यानी कि अपना कैसियो उठाता है और अपनी बाइक स्टार्ट करता है और जहाँ पर प्रोग्राम होता है उस जगह के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों मैंने आपसे जिस पार्क की बात की थी वो रोड के साथ ही है, अभी भी साथ में ही है, यानी कि अब तो काफ़ी अच्छा बना दिया हुआ है। मैं भी कुछ देर पहले गया भी था वहाँ पे। तो जीतू दोस्तों निकल जाता, अपनी बाइक स्टार्ट करके वहीं से निकलता है क्योंकि वो रोड के साथ ही पार्क था।
तो वो जीतू उस घर में पहुंच जाता है जहां पे फंक्शन होता है। तो दोस्तों पार्टी वगैरह चल रही होती है और ऑर्केस्ट्रा अपना काम कर रहा होता है, सिंगिंग भी हो रही होती है, इंस्ट्रूमेंटल भी बज रहा होता है। तो धीरे धीरे प्रोग्राम होते होते रात के 12:30 बज जाते हैं और जीतू खाना वगैरह खा के अपना सामान वापस जाने के लिए अपना सामान पैक करता है। दोस्तों अपनी पेमेंट वगैरह लेने के बाद, खाना वाना खाने के बाद जीतू अपनी बाइक स्टार्ट करता है और घर के लिए निकल जाता है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि जीतू इतनी लेट घर जा रहा है। नवरात्रों में तो जीतू बहुत लेट घर पहुंचता था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जीतू को काम काफ़ी मिलता था, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा बजाता था और काफ़ी दूर दूर से लोग उसको बुक करते थे। तो इसलिए ये आम बात थी उसका रोज़ लेट जाना। तो उस दिन भी जीतू 12:30 वहाँ से निकल गया। तो दोस्तों जीतू निकल तो गया वहाँ से, लेकिन उसे क्या पता था कि उस रात उसके साथ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। तो दोस्तों होता ये है कि जीतू जब वहाँ से निकलता है घर से और जब उस पार्क के आसपास पहुँचता है तो काफ़ी अंधेरा होता है। जैसे मैंने कहा कि आज तो बहुत लाइटें, बड़ा कुछ वहाँ बन गया हुआ, लेकिन उस टाइम पे इतना कुछ नहीं था। तो वो क्या देखता है कि सामने एक औरत खड़ी है और उससे लिफ्ट मांग रही है, हाथ से आगे करके ना लिफ्ट मांग रही है। तो जीतू पहले सोचता है कि मैं रोक के इसको लिफ्ट देता हूँ, शायद कोई औरत को गाड़ी नहीं मिली है या रास्ता भटक गई है। लेकिन उसके दिमाग में एक बात आती है कि ये तो वही पार्क है जहाँ पे उसने भी बहुत सारी घटनाएं सुनी हैं। तो ये बात मन में लाके जीतू बाइक नहीं रोकता है और स्पीड और तेज़ करके वहाँ से निकल जाता है। तो दोस्तों जीतू जब काफ़ी आगे निकल जाता है बाइक लेके, तो आगे देख के वो फिर से हैरान हो जाता है। आगे क्या होता है कि वही लेडी, वही औरत फिर सामने खड़े होकर उसके आगे लिफ्ट मांग रही है। तो ये सब देख के जीतू डर जाता है, काफ़ी डर जाता है और वो बिल्कुल भी बाइक नहीं रोकता, हालांकि और स्पीड तेज़ करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। दोस्तों जीतू मजबूर था उसी रास्ते से जाने के लिए, क्योंकि वो रास्ता एक ही था, सिंगल रोड था और उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो जीतू ने भगवान का नाम लिया और उसने बाइक और फास्ट कर दी ताकि वो वहाँ से इस मुसीबत से निकल सके। तो दोस्तों पहले भी उस लेडी ने जीतू को रोकने की कोशिश की, जीतू नहीं रुका। दूसरी बार फिर उसने वही कोशिश की, लेकिन जीतू फिर भी नहीं रुका। इस बात से वो लेडी जो भी थी, लेडी कहूँ क्या कहूँ, आप समझ ही गए होंगे कि क्या चीज़ थी वो। तो वो इतनी बौखला गई कि उसने वहीं से दोस्तों खड़े खड़े जीतू को थप्पड़ लगा दिया। आप खुद सोच सकते हैं कि जीतू बाइक लेके कितनी आगे निकल चुका होगा और उस लेडी ने वहीं खड़े खड़े थप्पड़ लगाया होगा। वो तो फिर औरत हो नहीं सकती है ना, वो इंसान हो नहीं सकता। तो दोस्तों उस लेडी ने इतनी ज़ोर से थप्पड़ लगाया जीतू को कि जीतू की जो बाइक का बैलेंस था वो बिगड़ गया। तो दोस्तों जीतू बहुत ही तेज़ स्पीड में था और जब उसका एक्सीडेंट हुआ, इसलिए बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ उसका, और उसका जब बैलेंस बिगड़ा वो काफ़ी दूर तक बाइक के साथ रगड़ता हो गया। तो दोस्तों जीतू को भी ये याद नहीं है कि आखिर गला उसका किससे कटा, क्योंकि जब उसका बैलेंस बिगड़ा, जब वो काफ़ी आगे तक रगड़ता वो बाइक के साथ गया, तो कुछ आगे ऐसी कोई चीज़ पड़ी थी, क्या था भगवान जाने। उसका क्या हो कि यहाँ से गला उसका कट गया उसका जीतू का, और काफ़ी खून बहा उसका, और जीतू उसके बाद बेहोश हो गया। तो दोस्तों जीतू को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल के बेड पे लेटा हुआ है, और बाद में उसे पता लगता है कि वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा जीतू पड़ा हुआ है, काफ़ी खून बह गया था उसका, तो उन्होंने उसको उठा के वहाँ के लोकल हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाया। क्योंकि दोस्तों ये जीतू की किस्मत थी कि कहते हैं जिसको भगवान ने बचाना हो वो बचेगा ही बचेगा। जीतू की किस्मत थी, इतना बड़ा कट लगने के बावजूद भी और जीतू बच गया, क्योंकि इतनी रात को वहाँ से लोग बहुत कम निकलते थे, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि उस टाइम पे आबादी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। अब तो काफ़ी अच्छा गांव बन गया हुआ है, काफ़ी खुले रोड बन गए हुए हैं। तो ये बात उस टाइम की भी बता रहा हूँ। तो जीतू की अच्छी किस्मत थी, इसको भगवान ने बचाना था, इसलिए कुछ लोग वहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने जीतू को देखा, बाइक देखी, और इतना भी ये भी है कि भगवान का शुक्र था कि वो रोड पर ही गिरे थे, नहीं तो वो पहाड़ी इलाका है और खाई में गिर सकते थे, तो फिर मुश्किल ही बचते। तो जब लोगों को नज़र पड़ी उन्होंने उठा के उनको एडमिट कर दिया। तो दोस्तों जीतू का काफ़ी खून बह चुका था और जीतू को रिकवर होने में, उसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन ठीक तो उसका ज़ख्म तो ठीक हो रहा था धीरे धीरे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो थी, जीतू की जो आवाज़ थी वो निकलना बंद हो गई थी। एक्चुअली जीतू बिल्कुल नहीं बोल पा रहा था, गले में इतना कट लगने से या वो डर गया था। उसकी वजह से क्या हुआ था, काफ़ी देर तक उसकी गले से आवाज़ ही नहीं निकली और उसका गला टोटली बंद हो गया था। तो दोस्तों इस घटना ने जीतू को हिला कर रख दिया था, क्योंकि उसका पूरा करियर ही तबाह हो गया था और वो उसकी तो आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। तो ऐसे ही टाइम निकलता गया, 4 महीने 5 महीने। तो दोस्तों धीरे धीरे इलाज, ट्रीटमेंट उसका लगातार चल रहा था। ट्रीटमेंट जब लगातार चलने से क्या हुआ कि धीरे धीरे जीतू की जो आवाज़ है वापस आना शुरू हो गई और वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हो गया। लेकिन दिक्कत की बात ये थी, जब वो थोड़ा बोलता तो उसके बाद उसको रेस्ट करना पड़ता, यानी कि लगातार वो नहीं बोल पा रहा था।
तो दोस्तों ये प्रॉब्लम उनके साथ आज भी है। आज भी जब वो लगातार बात करते हैं तो उनके गले में खराश होना शुरू हो जाती है और वो उनको थोड़ी देर रेस्ट करना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है। आज उनकी एज 48 या 50 होगी, लेकिन देखो एक्सीडेंट कब हुआ, अभी तक उस चीज़ का असर है उन पर। तो दोस्तों इस घटना के बाद जीतू ने म्यूज़िक फील्ड ही छोड़ दी और उन्होंने कैसियो वगैरह बजाना छोड़ दिया, प्रोग्राम करना वगैरह छोड़ दिया और अपने ही घर की खेती बाड़ी करते थे। आपको पता है गाँव में ज़्यादातर लोगों के पास ज़मीन होती है और वो उनके पास भी काफ़ी ज़मीन थी और वो उसमें खेती बाड़ी करते और कहते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि म्यूज़िक का कीड़ा जो है कभी शांत नहीं होता। तो अब वो जीतू जी फिर से म्यूज़िक में एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो टाइम कुछ और था, अब कुछ और है। अब उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो फिर भी दोस्तों हार ना मानते हुए जीतू जी अब छोटे छोटे प्रोग्राम वगैरह करना उन्होंने शुरू किया है। जागरण कीर्तन में वो कैसियो बजाते हैं, हारमोनियम भी प्ले कर लेते हैं वो, और कुछ स्कूल्स में बच्चों को सिखाते हैं, किसी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। तो अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ अपना जो शौक़ है म्यूज़िक का और वो भी करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मैं उनसे मिला था और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार जब मिलूँगा तो मैं उनसे आपको उनसे ज़रूर मिलाऊँगा और कोशिश करूँगा कि वो अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करें। क्योंकि दोस्तों जीतू जी ने मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर की है और मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता पाया हूँ और जिसके साथ बीती है वही अच्छे से बता सकता है। तो दोस्तों ये थी रियासी के रहने वाले जीतू की स्टोरी, जिनका असली नाम जयप्रकाश है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक बात, अगर आप जीतू जी से मिलना चाहते हैं, रियल में मिलना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके करिएगा। अगर ज़्यादा मुझे कमेंट आते हैं तो मैं आपको उनसे मिलाने की कोशिश करूँगा, कोशिश क्या मिलाऊँगा, ज़रूर मिलाऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।